Hello everyone, welcome again. This is part 21 of 5000 प्लस इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। 5000 प्लस इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स में हम अब तक 20 वीडियो करा चुके हैं। ये हमारा 21वां पार्ट है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में शीर्ष राज्य कौन कौन से रहे? केरल, पंजाब, तमिलनाडु। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसको कौन जारी करता है? इसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। और इसका प्रथम संस्करण कब किया गया? 2019 में। और ये इसका इस बार 5वां संस्करण है। तो शीर्ष 5 बड़े राज्यों में केरल, पंजाब, तमिलनाडु, एमपी और उत्तर प्रदेश है। तो याद रखना है 5वां संस्करण है। और कब से शुरू हुआ? 2019 से। और किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर रहा जम्मू कश्मीर, सेकंड दिल्ली और थर्ड चंडीगढ़। नेक्स्ट देखें निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22। आखिर ये किसके लिए है? परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स। ये रिलेटेड है स्कूल शिक्षा और साक्षरता से। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसको जारी किया है। और इसमें क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको देखा जाता है। और सर्वप्रथम यह 2019 में प्रकाशित किया गया था। और 10 ग्रेडों पर यह विभाजित किया जाता है। इसमें क्या है? डिवाइड किया जाता है यहाँ पर कि पॉइंट के हिसाब से। तो दक्ष में कौन है, उत्कर्ष में कौन है, अति उत्तम में कौन है, उत्तम, प्रचेष्ट, प्रचेष्ट 2, प्रचेष्ट 3, इस तरह से टोटल 10 ग्रेडों में बांटा जाता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को। तो दक्ष में कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं आ पाया, ना ही उत्कर्ष में, ना ही अति उत्तम में, ना ही उत्तम में, ना ही प्रचेष्ट 1 में। प्रचेष्ट 2 में रहे चंडीगढ़ और पंजाब। ठीक है, ये याद रखना है। प्रचेष्ट 2 में कौन रहे? चंडीगढ़ और पंजाब। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश आकांक्षी 2 वाली लिस्ट में रहा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023, ये इसका 8वां संस्करण है। NIRF की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी शुरुआत 19 सितंबर 2015 से की गई और जारी किया गया इसका पहला संस्करण अप्रैल 2016 में। और यह इसका 8वां संस्करण है। तो कैटेगरीज की बात की जाए तो 5 कैटेगरीज में इसको रैंकिंग जारी की जाती है। एक ओवरऑल मीन्स एक कॉलेज लेवल पर, एक यूनिवर्सिटी लेवल पर, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एक इनोवेशंस। ये 5 कैटेगरीज हैं, 5 श्रेणियां हैं। और 7 विभिन्न विषयों में भी इन संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस बार की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप स्थान किसको मिला? IIT मद्रास को मिला। IIT मद्रास यहाँ पर टॉप पर रहा। बात करें यहाँ पर सेकंड नंबर रहा IISc बेंगलुरु का, थर्ड रहा IIT दिल्ली का। तो टॉप में ये तीनों रहे। अगर यहाँ पर बात करें जाए तो जो 10 शीर्ष श्रेणी है यहाँ पर जो अलग अलग निकाली जाती हैं इनकी रैंकिंग्स। तो यहाँ पर अगर बात करें ओवरऑल, हमने बताया कॉलेज लेवल पर देखें तो मिरांडा हाउस फिर से टॉप पर रहा है। और अगर अनुसंधान श्रेणी में देखें तो IISc बेंगलुरु टॉप पर रहा है। नवाचार श्रेणी में IIT कानपुर रहा है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास रहा है। प्रबंधन विषय में IIM अहमदाबाद, मैनेजमेंट में रहा IIM अहमदाबाद। फार्मेसी में रहा राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। एंड चिकित्सा में रहा एम्स दिल्ली। दंत चिकित्सा में रहा आपका सुविधा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस चेन्नई तमिलनाडु।
लॉ में रहा आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। और आपका वास्तुकला एवं नियोजन विषय में रहा आईआईटी रुड़की। और कृषि एवं संबंध विषय क्षेत्र में रहा आपका भारतीय किसान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो ये था एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स के बारे में। सेंगोल क्या है? अब देखिए इस तरह से ही आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर ये चर्चा में रहा सेंगोल क्या है। तो सेंगोल अभी क्यों चर्चा में रहा? नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। उसमें क्या है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके बगल में एक सेंगोल स्थापित किया गया। अब सेंगोल क्या है? ये देखिए एक प्रतीक है। चोल जब राजा होते थे उनके शासनकाल में जो हाई प्रीस्ट होते थे, हाई प्रीस्ट मतलब एक तरह से उनके जो पुजारी होते थे, वो क्या करते थे, जैसे एक राजा का कार्यकाल खत्म हुआ, दूसरा राजा आया तो उसको वो सेंगोल देते थे। ये एक तरह से प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। तो अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम। तो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया किसके द्वारा? जो तमिल धार्मिक मठ के जो भी धार्मिक गुरु थे उनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। और ये फिर रखा गया इलाहाबाद संग्रहालय में। फिर अब ये कहाँ पर लगाया गया है? ये जो नया संसद भवन बना है उसमें लगाया गया है, तो इसलिए चर्चा में रहा है। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये संबंधित है किससे? ये नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा हिंद महासागर में जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया। नेक्स्ट, पहला भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र, ये कहाँ पर? ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना चंडीगढ़ में। मणिपुर हिंसा की, अभी मणिपुर हिंसा देखने को मिली थी कहाँ पर? विभिन्न जिलों में मणिपुर के। आखिर इस हिंसा का कारण क्या था? थोड़ा सा शॉर्ट्स में बता देते हैं। तो मणिपुर क्या है? पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पहाड़ी में भी लोग रहते हैं और घाटियों में भी रहते हैं। तो मणिपुर में 16 जिले हैं, जिसमें से 5 जिले जो है पहाड़ी क्षेत्र हैं और बाकी किस में है? घाटी में बहुत कम जनसंख्या है। और मैतई, जो 3 यहाँ पर इथनिक ग्रुप पाए जाते हैं, मैतई, नागा और कुकी-चिन। तो मैतई मोस्टली कहाँ रहते हैं? ये घाटी में रहते हैं। और नागा और कुकी-चिन कहाँ रहते हैं? पहाड़ियों में निवास करते हैं। तो मणिपुर उच्च न्यायालय ने मार्च 2023 में क्या है, जो मैतई है उसको क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्रदान करने का, मतलब एक तरह से विचार किया। जो समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, ठीक है। तो मैतई समुदाय अब तक ओबीसी एससी में आता था। अब जब उसको किसका दर्जा मिला? एसटी का। तो यहाँ पर जो जनजाति है, कुछ यहाँ पर आंदोलन किया छात्रों ने, ATSUM, इन्होंने वहाँ पर फिर दंगा भड़क गए। और ये क्या है, एक तरह से इसने दंगा क्या है, हिंसा का रूप ले गई। तो काफ़ी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। तो उस हिंसा की जांच के लिए यहाँ पर आयोग बनाया गया। अजय लांबा इसके अध्यक्ष रहे हैं। और बाकी उनके साथ हिमांशु शेखर दास पूर्व IAS हैं। और यहाँ पर आलोक प्रभाकर, वो भी पूर्व IAS अधिकारी हैं। तो इस समिति में, इस आयोग में 3 लोग हैं, अजय लांबा इसके अध्यक्ष हैं। और शांति समिति का गठन किया गया मणिपुर में। तो इसकी जो अध्यक्ष हैं राज्यपाल मणिपुर की अनुसुईया उइके हैं। भारत में जल निकायों की प्रथम गणना किसके द्वारा की गई? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल बना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, ये अरगम ग्राम, जो कि बांदीपोरा जिले जम्मू कश्मीर में है। इसमें क्या होता है, जो आपका गांव है उसमें लिखना पुस्तकें इस तरह से मिल जाएं जो कल्चर वगैरह भी जान पाए, जो इतिहास रहा है, कल्चर रहा है, साहित्य रहा है, तो इस पहचान हो।
तो अरगम गांव क्या है, सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में।